मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुखिया हैं, मगर केंद्र के अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो अपने जंगलों, अपने पहाड़ों के लिए इनके अंदर कोई दर्द नहीं है। इन्हें ये समझ में नहीं आता कि केंद्र को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर केवल ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप पहाड़ों के अंदर अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे तो ये पहाड़ नीचे आने ही हैं। कब से लोग कह रहे हैं इस बात को। क्या कहा था रवि चोपड़ा जी ने जब सड़क की चौड़ाई की बात हो रही थी ऑल वेदर रोड की, मगर मोदी जी ने कह दिया। वो तो जिद पे अड़ जाते कि उन्होंने जो कह दिया वही होना है। अब उन्होंने जो देखा होगा यूरोप में उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वहाँ की एंडीज और यहाँ के जो पहाड़ हैं हिमालयाज या एल्प्स और हिमालयाज, इनमें क्या कोई कंपैरिजन है? सबकी एज अलग है। और हमारे हिमालय जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें आप तहस नहस करने की कोशिश करेंगे तो तहस नहस ही हो जाएगा। रोड बनाना भी तहस नहस की तरह ही हो रहा है। अब पूरे के पूरे गांव जा रहे हैं ना, बूढ़ा केदार में न केवल सड़क गई, पूरा का पूरा गांव चला गया। उसी तरह से हमने केदारनाथ की आपदा देखी थी, क्या हमने उससे कुछ सीखा नहीं है? मगर अब देखिए कि जिस वक्त आपदा आई हुई है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो करण महाराज जी के नेतृत्व में निकाली जा रही थी उसको स्थगित किया ताकि काम में कोई बाधा भी ना आए और वो दुरुपयोग ना करें इस वक्त किसी भी फैसिलिटी का, क्योंकि वो दुरुपयोग की श्रेणी में आना चाहिए और आएगा भी, जबकि वो नेता, उनका जाना बनता है। लेकिन गणेश गोदियाल, हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, सबको क्लियरेंस मिल चुकी थी हेलीकॉप्टर से जाने की केदारनाथ। वो तो नहीं गए। कौन जाता है? इनके मंत्री जी जाते हैं, पूर्व वाले, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूर्व वाले। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, मदन कौशिक जी। इस समय उनका वहां जाने का क्या मतलब बना था? सब परिवार चले गए और वहां से फोटो भी डाल रहे हैं। हद है। मतलब कुछ कहीं पे तो इंसान शर्म करता है ना। मगर भाजपाइयों का तो क्या कहना, शर्म आनी चाहिए इनको। और भाजपाई जब कहते हैं कि आप हमारे को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं तो काम ऐसे करोगे तो बात भी तो ऐसे ही सुनोगे। वही व्यक्ति जिसने मुझे धमकी दी केस करने की, जिसने मुझे कहा कि मैं सबको खराब बातें बोलती हूँ। भाई जब तो तुम्हारे कांड ऐसे होंगे तो और कोई बोलेगा नहीं? तुम सोचते हो कि चुप हो जाएंगे? बेवकूफ़।